हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो बिम की इंटरव्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यूअर आपसे आपके बिम जॉब के लिए वहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज स्कैन टू बिम एंड व्हेन इट इज यूज्ड। सो जो हमारा स्कैन टू बिम होता है, हमारे रेविट के थ्रू आप एक पॉइंट क्लाउड की फाइल का यूज़ करके, जो कि आपकी आरसीपी, आपकी जो आरसीएस फाइल्स होती है उनका यूज़ करके आप एक 3D मॉडल जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो साइट की करंट कंडीशन होती है उसको जो है लेज़र मशीन्स का यूज़ करके जो है वहाँ से पॉइंट क्लाउड की फाइल क्रिएट की जाती है। इसमें जो है फारो मशीन का यूज़ किया जाता है, और इसी के साथ और भी आपको मार्केट के अंदर जो है लेज़र के इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा स्कैन टू बिम है, जिससे कि हम पॉइंट क्लाउड से 3D मॉडल वहाँ पर जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, हाउ डू यू मैनेज इंटर ऑपरेबिलिटी इश्यूज इन बिम प्रोजेक्ट्स। सो जो बिम प्रोजेक्ट होते हैं, हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स जो है कुछ आपके कैड पर वर्क कर रहे हैं, कुछ आपके रेविट पर वर्क कर रहे हैं, और इसी के साथ आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म रेविट्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं वो वर्क करने के लिए आपकी जो फाइल होती है उसको सिंपली क्यूसी या जो है चेक करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है हमें जो भी हमारा बिम प्रोजेक्ट होता है उसके हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्ट्स वहाँ पर शेयर करनी चाहिए, जिससे कि एक इंटरऑपरेबिलिटी क्लाइंट को वहाँ पर सपोर्ट मिल सके। इसके लिए आप बीसीएफ स्टैंडर्ड्स, आईएफसी स्टैंडर्ड्स और ये सब फॉलो करके आप एक्सपोर्ट्स दे सकते हैं, जिसमें आपके पैरामीटर्स वगैरह सारे उसमें मैपिंग होते हैं और क्लाइंट जो है फाइल को वैलिडेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीसीएफ इन बिम फॉर्मेट। सो बीसीएम की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बिम कोलेब्रेशन फॉर्मेट। सो डिफरेंट जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सेम आपको जैसा कि बताया आईएफसी भी आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन जो है इन इंटरऑपरेबिलिटी फॉर्मेट का यूज़ करके जो है क्लाइंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पे जो है आपकी फाइल को जो है चेक कर सकते हैं एंड उनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एंश्योर बिम डिलीवरेबल्स मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। तो कोई भी अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उनका जो है आपको क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका नाम EIR आप बोल सकते हैं, एम्प्लॉयर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली जो होते हैं सब स्टैंडर्ड जो हमारा ISO 19650 होता है, उसी पे बेसिस पे ये सब जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लाइंट के थ्रू प्रिपेयर होते हैं, और इसी के साथ ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं इनके थ्रू फिर हम BAP क्रिएट करते हैं, और फाइनली जो है आप QA/QC की जो है चेकलिस्ट बना सकते हैं, और क्लाइंट की जितने भी रिक्वायरमेंट है एक प्रोजेक्ट को लेकर, बिम आपका जो भी बिम प्रोजेक्ट है उसको लेकर जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको आप वहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो बेसिकली EIR BEP ये आपके मेन यहाँ पर फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लैश अवॉइडेंस एंड क्लैश रिजोल्यूशन। तो जब भी आप डिज़ाइन फेज पे होते हैं तो आप जो आपकी मॉडलिंग होती है उसकी डिज़ाइन इस तरीके से करें कि उसमें जो कॉरिडोर हो वो पर्टिकुलर तरीके से एडजस्टेड हो, मीन्स कि जो डक्ट हो उनका सेक्शन अलग हो, केबल ट्रीज एंड वाटर सप्लाई का पाइप आपको सेपरेट रख सकते हैं, देन फायर का। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन के टाइम, डिजाइनिंग के टाइम ऐसा कोऑर्डिनेट करें कि उस वक्त ही वहाँ पर जो है आपके मॉडल के अंदर क्लैशेस कम हो। देन जब आप उसे LOD 400 या 500 पे मॉडल को डेवलप करते हैं, तो उस वक्त जब आप कोऑर्डिनेशन या शॉप ड्राइंग वहाँ पर डेवलप करते हैं, तो उस वक्त फिर आप जो है रिजोल्यूशन जो और फर्दर क्लैशेस रहते हैं उनको आप रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्लैश अवॉइडेंस एंड क्लैश रिजोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज डिजिटल ट्विन इन बिम। सो डिजिटल ट्विन जो है आप अभी ये मार्केट के अंदर न्यू बूम ले रहा है डिजिटल ट्विन, जिससे कि हम जो भी हमारी फैसिलिटी होती है उसमें जितने भी एसेट है, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के या आर्किटेक्चर के, जिनको कि हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहते हैं, जिनका हम जो है टाइमली अपडेट चाहते हैं कि उसका स्टेटस कहता है, या फिर हमें उसमें कुछ मेंटेनेंस करनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा डाटा होता है वो हम कोबी के थ्रू जो है वहाँ से एक शीट जनरेट करते हैं। देन फर्दर डिजिटल ट्विन एक प्लेटफॉर्म जो कि आपको ऑटोडेस्क स्टैंडम होता है उसका यूज़ करके जो है फर्दर इस फील्ड में हम पर्टिकुलर एसेट की मॉनिटरिंग करके और उसे कंटिन्यूस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो है वर्क में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू मैनेज लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट इन बिम। सो बाय स्प्लिटिंग मॉडल्स, जो हमारा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपके अगर एयरपोर्ट या स्टेडियम का अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमें पर्टिकुलर फाइल्स को जो डिसिप्लिन वाइज डिवाइड करके वर्क करने में हमारे पास बेनिफिट रहता है। HVAC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इन सब की सेपरेट फाइल्स, और उसी के साथ जो सेपरेट फाइल्स करने के बाद भी हम जो है मल्टी लेवल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लम्बिंग की है वो हमारी ड्रेनेज की लेवल 0 से 2 की एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, 2 से 4 की एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, आप आपके क्लाइंट से डिस्कस करें, जिससे कि जो है हमारा रेविट का जो फाइल है पर्टिकुलर वो ज़्यादा 350 MB के एक्सीड ना करे और इजीली हम उस फाइल पे वर्क कर सकें।
What is lean construction and how does BIM support it? Lean construction reduce waste and maximize values. BIM supported by better planning, clash reduction, efficient scheduling and minimize review. तो जब भी साइट पर कंस्ट्रक्शन होता है, साइट पर अगर कुछ हमें जो है लीन कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम कुछ वेस्ट वहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, हम जो है वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं जब हम BIM प्रोजेक्ट में हमारी मॉडलिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको FC यूनिट से किसी रूम में सप्लाई करना है तो आप उसका बेस्ट पाथ डिसाइड करें जिसके अंदर जो है फिटिंग्स कम यूज़ हो, जिसके अंदर जो है डक्ट का मटेरियल कम यूज़ हो। तो इस तरीके से देन फिर जो है आप क्लैश रिडक्शन आपका जो मॉडल है उसे क्लैश फ्री रखें ताकि उसे साइट पर वापस जो है उन्हें वहाँ पर एरर ना मिले और उन्हें जो है रीराउटिंग ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप बिम का यूज़ करके बहुत ही सपोर्ट कर सकते हैं लीन कंस्ट्रक्शन में। BOQ आप करेक्ट निकालें, आपके मॉडल के थ्रू क्वांटिटीज आप जनरेट कर सकते हैं। Then next हमारा how do you use BIM for cost estimation? So by linking quantities in the model to cost database, automating BOQs and updating estimate dynamically when design changes occur. तो आपके जो है Revit के थ्रू एंड नेविस बोथ, आप नेविस के अंदर आपको क्वांटिफिकेशन का जो है वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ जो रेविट है, रेविट के अंदर आपको स्केड्यूल फीचर मिलता है जिसके थ्रू जो है आप BOQs निकाल सकते हैं एंड देन आपके पर्टिकुलर जो भी वेंडर है उसके साथ आप कॉस्ट एस्टिमेशन का यूज़ करके जो है पर्टिकुलर एक पूरा स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हैं कितना आपका जो है वहाँ पर कॉस्ट लगेगी प्रोजेक्ट की एंड देन फर्दर अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं आपके BOQs में तो उनको जो है टाइमली अपडेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर 50 FCU है तो आप वेंडर से जो है 50 पर FCU जो है उसकी कॉस्ट का प्राइस करके देन 50 FCUs देन AHUs देन आपके अगर फैन इसी के साथ जो है अगर आपके इंडोर यूनिट है इसी के साथ अगर आपके वाल्स है उन सबका कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं BOQ जनरेट करके। व्हाट आर प्रोजेक्ट पैरामीटर्स वर्सेस शेयर्ड पैरामीटर्स? सो जो प्रोजेक्ट पैरामीटर्स होते हैं वो आप क्रिएट करेंगे तो पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको विजिबल होंगे, उनका आप यूज़ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फाइल में ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी प्लम्बिंग की फाइल है तो आप प्लम्बिंग की फाइल में ही यूज़ कर सकते हैं। बट जो शेयर्ड पैरामीटर्स होते हैं उनको जो है आप मल्टी मीन्स आप मल्टी पर्सनस के साथ शेयर करके जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी आपके प्रोजेक्ट है उनके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, हर फाइल में आप उनका यूज़ करके प्रोजेक्ट के अंदर पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ जो शेयर्ड पैरामीटर आप क्रिएट करते हैं उसे आप टैग भी दे सकते हैं, आप टैग की फैमिली क्रिएट करके एंड इसी के साथ आप उन पैरामीटर्स को स्केड्यूल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने जो है हमारे डिटेल में वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पे, तो आप जो है चैनल पे हमारा जो आपको सिंपली जो है बिम फॉर कंस्ट्रक्शन चैनल सर्च करना है यूट्यूब पे और इस पे जो है हमारी एक प्लेलिस्ट है पूरी रेविट ट्यूटोरियल की जिस पर आपको जो है डिटेल में ये सारे टॉपिक देखने को अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जो है चैनल पे जाकर हमारी इन चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं। जैसे बिम फॉर कंस्ट्रक्शन आपको चैनल अवेलेबल हो जाएगा। सिंपली आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको जो है रेविट के लिए यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, कोबी की, स्कैन टू बिम की, MEP इंटरव्यूज क्वेश्चंस की। तो इनमें हमने जो है डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी। तो रेविट के लिए आपको रेविट बिगिनर टू एडवांस का फुल कोर्स हमने यहाँ पर दे रखा है जिसमें आपको कस्टम टाइटल ब्लॉक, की नोट्स, लीजेंड्स इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बता रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विथ मॉडल ऑडिटिंग? तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं रेगुलर चेकिंग फाइल साइज, अनयूज्ड एलिमेंट्स, वार्निंग्स, पैरामीटर कंसिस्टेंसी। तो मॉडल की जब भी आप ऑडिट करते हैं मीन्स आप अनयूज्ड फैमिलीज या अनयूज्ड सेक्शंस या 3D व्यूज है आप उनको डिलीट करते हैं। आपकी जो फाइल है रेविट की उसका साइज आप इंश्योर करते हैं पर्टिकुलर एक रेंज के बाद वो नहीं जा रहा हो। उसके बाद आपने अननेसेसरी प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रखी हो, आपके नेमिंग स्टैंडर्ड सही हो फाइल के, शॉप ड्राइंग्स के, आपके पैरामीटर कंसिस्टेंस हो, आपके अननेसेसरी पैरामीटर्स मॉडल के अंदर नहीं हो, वार्निंग्स आपने रिड्यूस कर रखी है। What is COBie like? A simplified COBie dataset containing only essential facility data used in smaller project to reduce workload. So COBie जो कि आप इंटरऑपरेबिलिटी टूल का यूज़ करके आप COBie स्प्रेडशीट जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जो हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप जब भी रेविट इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है इंटरऑपरेबिलिटी टूल वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जो है आप हमारे चैनल पर जाके COBie अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप COBie की यहाँ पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू इंटीग्रेट बिम विथ प्राइमेवेरा और MS प्रोजेक्ट? तो एक्सपोर्ट टास्क फ्रॉम स्केड्यूल सॉफ्टवेयर। सो आपके जो भी टास्क है आप स्केड्यूल फ्रॉम स्केड्यूल सॉफ्टवेयर, आप देन लिंक टू मॉडल एलिमेंट्स इन नेविसवर्क टाइमलाइनर एंड सिमुलेट कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। सो जो है आप नेविसवर्क का यूज़ करके एक टाइमलाइनर वहाँ पर क्रिएट करके एक सीक्वेंस बता सकते हैं। व्हाट इज क्लैश टॉलरेंस इन बिम? सो जब भी हम क्लैश पर वर्क करते हैं नेविस के अंदर तो हम एक कुछ
क्लियरेंस वहाँ पर लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फायर का HVAC के साथ कुछ डक्ट का क्लैश देखना चाहते हैं या फायर का आप जो इलेक्ट्रिकल के साथ क्लैश देखना चाहते हैं, तो जब भी आप क्लैश रन करते हैं नेविस के अंदर तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर क्लियरेंस का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जब भी आप जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर क्लियरेंस कितनी रखना चाहते हैं वो क्लियरेंस का आपको ऑप्शन मिलता है। मीन्स अगर आप 25 mm की क्लियरेंस रखते हैं तो अगर 25 mm के बीच में आपके फायर और अगर डक्ट के बीच में क्लैश हो रहा होगा तो जो है नेविस वर्क उस क्लैश को जो है वहाँ पर इग्नोर कर देगा। तो ये सेम आंसर आप वहाँ पर आपके जो भी इंटरव्यूअर है उसको ये आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ प्री डिफाइंड वैल्यूज 25 mm टू इग्नोर माइनर ओवरलैप और नेग्लिजिबल क्लैशेस दैट डू नॉट अफेक्ट कंस्ट्रक्शन। सो 25 mm का ही आप लेके चले जो कि कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा या जो है साइट पे इतना इश्यूज नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि मोस्टली ये क्लैशेस जो है इंसुलेशन को थोड़ा रिड्यूस करके रिमूव किए जा सकते हैं या पर्टिकुलर जो भी क्लैश हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत डक्ट या पाइप को शिफ्ट करके साइट पे मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर नेस्टेड फैमिलीज इन रेविट। सो नेस्टेड फैमिलीज जब भी आप रेविट के अंदर कुछ फैमिली क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डोर की फैमिली क्रिएट कर रहे हैं तो डोर के साथ जो है आपको डिफरेंट फैमिलीज और भी क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जांपल डोर का जो है आप लॉक क्रिएट करते हैं या डोर का जो है आप डोर में अगर कुछ आपने कुछ ग्लास का पैनल लगा रखा है तो उस ग्लास की पैनल की फैमिली आप क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को आप सेपरेट क्रिएट करके सबको एक कंबाइन करके एक नेस्टेड फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेविट के अंदर नेस्टेड फैमिली का आप एक एग्जांपल सेट करके क्लाइंट को जो है वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू यू ट्रैक एंड रिजॉल्व इश्यूज इन बिम 360। सो बिम 360 जो होता है उसमें आपको इशू क्रिएट करने का वहाँ पर जो है फीचर अवेलेबल होता है और जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो पर्टिकुलर कंपनी के किसी भी मेंबर को इशू जो है साइन कर सकता है क्रिएट करके। देन पर्टिकुलर जो मेंबर होगा जब वो क्लैश या इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पर वापस कमेंट में स्टेटस अपडेट कर सकता है। तो ये इस तरीके से आप बिम 360 जो कि आपका एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। What is IPD, Integrated Project Delivery, and how does BIM fit in? So IPD is a collaborative project delivery method where all stakeholders share risk rewards. BIM enhance IPD through shared models, real-time update, and transparent communication. So BIM के जो भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं इस कोलेब्रेशन के थ्रू हम एक हमारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ हमारा रिस्क शेयर करते हैं, रिवार्ड शेयर करते हैं और जो हमारा टाइमली अपडेट है अभी हमारे प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है और ट्रांसपेरेंट वहाँ पर हम पूरा एक स्टेटस प्रोजेक्ट का शेयर कर सकते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर मॉडल्स फॉर कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन बाय इंश्योरिंग करेक्ट डिटेल्स लेवल। सो जब भी आप अपने मॉडल प्रिपेयर करते हैं कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के लिए तो उसमें आपके लेवल्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। मीन्स जो भी आप BOPs देते हैं डक्ट की पाइप्स की वो एक पर्टिकुलर लेवल जो भी आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 से, तो उसका जो डेटा है लेवल 1 से पर्टिकुलर डक्ट का जो बॉटम ऑफ डक्ट आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। अनोटेशंस आपकी करेक्ट होनी चाहिए, डायमेंशंस जो भी आप कॉलम से दे रहे हैं वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारे बेसिकली आपके पर्टिकुलर शॉप ड्राइंग जो भी आप क्रिएट करते हैं उसके आपके बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज पॉइंट क्लाउड रजिस्ट्रेशन। सो पॉइंट क्लाउड रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब भी साइट से जब आपके लेज़र मशीन के थ्रू जो पॉइंट क्लाउड की फाइल क्रिएट की जाती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पर उसके इक्विपमेंट को रखकर वहाँ से क्रिएट की जाती है। तो अगर किसी बिल्डिंग को अगर आपको 10 जगह उस इक्विपमेंट को रखकर जो है स्कैन करना पड़ा तो उन 10 पॉइंट क्लाउड की जो डिफरेंट आरसीएस फाइल होती है उनको मर्ज करके उसका डाटा को रजिस्ट्रेशन करके एक पर्टिकुलर फाइल में उसे क्रिएट करना होता है .rcp में। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू डिफरेंट आपके जो भी आउटपुट मिले हैं आपके लेज़र मशीन के थ्रू उन सबको जो है कोऑर्डिनेट करके एक सिंगल फाइल वहाँ पर क्रिएट की जाती है। सो मल्टीपल वर्क स्टेशन को हम सिंगल वर्क स्टेशन फाइल में क्रिएट करते हैं। सो हाउ डू यू यूज रेविट फेजिंग फॉर इनोवेशन प्रोजेक्ट। सो जब भी कोई प्रोजेक्ट अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी वो बिल्डिंग आपकी साइट पर है और उसमें आप कुछ डिमोलिश करके कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो फेजिंग फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी आपको जो है डिटेल में हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी फेजिंग से रिलेटेड, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। वोट आर की नोट्स इन रेविट। सो रेविट के अंदर की नोट्स जो कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि हर आपकी जो एलिमेंट की कैटेगरीज है रेविट के अंदर, फॉर एग्जांपल FCU AHU या आपके फायर का पंप हो गया, उनको पर्टिकुलर एक कैटेगरीज में हम सबको डिवाइड करते हैं।
सो एक टैग मिल जाता है। उस टैग का यूज़ करके जो है क्लाइंट फिर देख सकता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसको बिलोंग करता है, मैकेनिकल सिस्टम को बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिकल को, या जो है प्लम्बिंग सिस्टम को। फिर मैकेनिकल में भी लाइक एयर सप्लाई इक्विपमेंट से रिलेटेड कैटेगरी है, या जो है हमारी एग्जॉस्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड कैटेगरीज है। सो इस तरीके से वो यहाँ से पूरा क्लासिफिकेशन देख सकता है। तो इनका यूज़ करके जो है सिंपली एक कंसिस्टेंसी रहती है डॉक्यूमेंटेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रेविट व्यू फिल्टर्स वर्सेस व्यू टेम्पलेट। सो रेविट के अंदर जो है आपको फिल्टर्स भी अवेलेबल हो जाता है, इसी के साथ टेम्पलेट भी अवेलेबल हो जाती है। तो जो फिल्टर्स होते हैं हमारे, कंट्रोल विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन रूल्स। तो जो भी रूल्स आप पर्टिकुलर आपके 3D या आपके 2D प्लान में लगाएंगे, उस हिसाब से आप किसी भी जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं, टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। टेम्पलेट जो होता है पर्टिकुलर प्लान में जो भी आपने फिल्टर्स लगाए हैं, जो भी आपकी स्केल है, कुछ कैटेगरीज वीवी के अंदर आपने डिफाइन करी है, टर्न एंड ऑन एंड ऑफ करिए। अब आप चाहते हैं कि सेम जो भी हमने टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करी है, उस टेम्पलेट को हम पर्टिकुलर नेक्स्ट प्लान में विदाउट सारा वापस फिल्टर सेट करना, वापस ये चीज़ें सब एक्चुअली वापस आपको मैनुअली ना करना पड़े, तो आप टेम्पलेट का यूज़ करके जो है प्री डिफाइंड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल व्यूज में आपके फर्दर। Then next question है हमारा, how do you integrate BIM models with VR AR? So export models to platform like an Escape, Twinmotion और Unity for immersive visualization and client presentation. So अभी मार्केट में VR और AR का यूज़ करके आपका जो भी मॉडल होता है उसका आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं। देन Enscape और Twinmotion का जो प्लेटफॉर्म है उनका यूज़ करके एक 3D VR आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका मॉडल है उसको देखने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेविट सेंट्रल मॉडल एंड लोकल मॉडल। तो जो सेंट्रल मॉडल होता है वो हमारा सर्वर बेस्ड होता है, जिसपे कि हम जो भी हमारा वर्क देते हैं, फाइनल जब हम सिंक देते हैं तो सारा वर्क उस पर अपलोड होता है। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारा जो वर्क होता है, इंडिविजुअल यूजर्स, अगर आपके 5 to 10 यूजर्स वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर फाइल पे, तो सबकी एक लोकल कॉपी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और बेसिकली जब हम सेव देते हैं तो हमारा वर्क केवल लोकल मॉडल पे ही सेव होता है। जब हम सिंक देते हैं तब वो लोकल मॉडल से हमारा सेंट्रल मॉडल में ट्रांसफर होता है। व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेमिंग कन्वेंशन इन बीईपी। सो बीईपी के अंदर जो आपके आईएसओ जो कि 1965 स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके थ्रू हमारा बीईपी सेट होता है, जिसमें नेमिंग कन्वेंशन होता है। तो नेमिंग कन्वेंशन आप देख सकते हैं और क्लाइंट के साथ एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, जो भी नेमिंग कन्वेंशन आपने शॉप ड्राइंग रेविट फाइल के लिए यूज़ की हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल इन बिम। तो बिम के अंदर जो भी हमारी डिफरेंट एनडब्ल्यूसीज होती है, आर्किटेक्चर की, स्ट्रक्चर की, एमईपी, उन सब एनडब्ल्यूसी को अपेंड करके एक एनडब्ल्यूडी हम फाइल क्रिएट करते हैं, सिंगल फाइल, जिसमें हम जो है हमारे फर्दर मॉडल की क्यूसी, क्लिस्ट डिटेक्शन वगैरह, टाइमलाइन के लिए और क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू मैनेज फाइल साइज इश्यूज इन। सो इसका सिंपली हम डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं कि हमें जो है वर्क सेट मिनिमाइज रखना है, हमारी जो अनयूज्ड फैमिलीज है उनको पर्च करना है, हमें वार्निंग्स रिड्यूस करनी है, और फाइल्स को जो है हम डिफरेंट लेवल्स और जोन्स वाइज वहाँ पर डिसिप्लिन वाइज वहाँ पर जो है हमारी फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन LOIN, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीड। मतलब जब भी आप कोई फैमिली क्रिएट करते हैं तो LOD तो फैमिली क्रिएट करने पर डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी आपने डिटेल में फैमिली क्रिएट करी है, बट LOIN होता है कि उस फैमिली से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन कितनी फिल करी है। फॉर एग्जांपल FC है तो उसका मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, उसकी वोल्टेज, उसकी फ्रिक्वेंसी, वो पावर रिक्वायरमेंट, ये सब आप कितनी फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन, आप कितने पैरामीटर कर जो है क्रिएट करके उसमें फिल करते हैं। तो ये एसेट इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेविट वर्कसेट। सो डिफरेंट वर्कसेट आप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल लाइक आप वेस्ट वर्कसेट के लिए, वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक नया वर्कसेट क्रिएट कर सकते हैं। देन जो है आप वाटर सप्लाई के लिए एक नया जो है वर्कसेट क्रिएट कर सकते हैं। देन जो आपके सॉइल वेस्ट होते हैं जो कि यूनिनल्स और WCs आते हैं, उनके लिए आप न्यू वर्कसेट क्रिएट कर सकते हैं। आप जो आपके ग्रिड्स एंड लेवल्स होते हैं उनके लिए एक नया वर्कसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट वर्कसेट हमारे फाइल्स में क्रिएट करते हैं। और पर्टिकुलर अगर आपकी एक ही फाइल है जिस फाइल पर आप फायर प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, HVAC भी कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कसेट भी वहाँ पर आप क्रिएट करके जो है आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू यूज डायनामो इन बिम वर्कफ्लोज। तो डायनामो की कई स्क्रिप्ट्स आपको अवेलेबल हो जाती है जिनका यूज़ करके जो है आपके रेविट का जो प्रोजेक्ट है उसे फास्ट कर सकते हैं, और जो आपके रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें आपको ने जो भी डायनामो की स्क्रिप्ट यूज़ करी हो उसका आप एग्जाम्पल क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग इन बिम। सो बिम में जब भी आप कोई फैमिली डिजाइन करते हैं या आप फॉर एग्जांपल लाइक आप मॉडलिंग कर रहे हैं किसी एफसीयू की, तो आप उसकी फैमिली को पैरामेट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेम फैमिली को बार बार जो है एडिट करके क्रिएट ना करना पड़े। उसकी लेंथ विड्थ हाइट आप मॉडल नंबर जैसे ही चेंज हो रहे हैं तो उसके जो भी पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं उनको आप मॉडल के अंदर ही जो है वैल्यू न्यू फिल करके आप फैमिली को सिंपली मॉडल के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। सो मॉडलिंग विद एडजस्टेबल रूल्स एंड पैरामीटर्स दैट अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन चेंज रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ हाउ डू यू इंश्योर बिम मॉडल क्वालिटी कंट्रोल क्यूए क्यूजे। तो आप एक चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप आपके रेविट मॉडल की ऑडिटिंग करें, आपके पैरामीटर्स का वैलिडेशन करें, बीईपी आप फॉलो कर रहे हैं और एम्प्लॉय में जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो इस तरीके से आप क्यूसी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन बिम। सो इंटरऑपरेबिलिटी, वेंडर न्यूट्रल कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन टूल्स, लॉन्ग टर्म एक्सेस टू डाटा। सो ये हमारे ओपन बिम के जो भी है, आप इंटरऑपरेबिलिटी आपको मिल जाती है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टूल्स में, और लॉन्ग टर्म हमारा वहाँ पर डेटा पे एक्सेस रहता है हमारा। और ये जो है आईएफसी और बीसीएफ स्टैंडर्ड्स भी जो है वहाँ पर फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज क्लैश मैट्रिक्स। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं तो उसमें क्लैश मैट्रिक्स आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको शेयर करनी पड़ती है, जिसमें आपको रिपोर्ट देनी होती है कि आपके क्लैशेस एमईपी वर्सेस एसीएस या जो भी एमईपी के अदर लाइक फसाड या आपकी ग्लास लाइन या स्ट्रक्चर स्टील के साथ कितने क्लैशेस है, वो सब आपको वहाँ पर बताने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके मॉडल की क्यूए का भी जो है क्लाइंट पूरा आइडिया लगा सकता है। और जब आप बिम 360 या एसीएस पे वर्क करते हैं तो आपका मॉडल कोऑर्डिनेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर आपको बिम 360 प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बता देता है कि आपके क्लैशेस कितने हैं अदर ट्रेड्स के साथ, जितने भी मॉडल उसके अंदर यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू मैनेज रिवीजन कंट्रोल इन बिम मॉडल्स। सो बिम मॉडल्स में जो रिवीजन्स होते हैं हमारे, कि अभी जो पर्टिकुलर हमारा रिवीजन 0 शेयर किया है, देन जो हमारा रिवीजन 1 हमने अपडेटेड कुछ चेंजेस करके शेयर किए हैं, तो वो आप रिवीजन क्लाउड का यूज़ करके टैग देते हैं उस रिवीजन को कि ये जो एरिया था रिवीजन 1 के अंदर अपडेट किया गया है। इस तरीके से जो है आप वहाँ पर अपडेट करके क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, शॉप ड्राइंग के अंदर भी और मॉडल के साथ भी। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज पॉइंट क्लाउड डेसिमेशन। सो इसमें रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ पॉइंट क्लाउड डेटा टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस व्हाइल कीपिंग एक्यूरेसी। सो ये जो होता है हमारा, जब भी आप डाटा को रजिस्टर करते हैं तब हमें जो होते हैं कुछ पैरामीटर्स वहाँ पर चेक कर रखने होते हैं, जिससे कि जो है हम पॉइंट क्लाउड की डेटा को एक्यूरेट वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू एक्सपोर्ट रेविट मॉडल्स फॉर एनर्जी सिमुलेशन। सो एनर्जी सिमुलेशन के लिए बाय एक्सपोर्टिंग टू जीबी एक्सएमएल और आईएफसी फॉर्मेट, जो भी आपको सूटेबल हो आईएफसी फॉर्मेट पे भी आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं, और आपके जो भी स्पेसेस है जोन्स है वो डिफाइंड करेक्टली हो रखे हो, तो इस तरीके से जो भी आपका डेटा एक्सपोर्ट हो उसका आप यूज़ करके फर्दर एनर्जी सिमुलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो अनदर सॉफ्टवेयर का यूज़। व्हाट इज कॉपी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सो जो हमारी कॉपी होती है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जो भी आपके फैसिलिटी मैनेजमेंट होते हैं, आपके जितने भी एसेट हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर के, उनका डेटा हमें फर्दर मैनेज करना है, मॉनिटरिंग करनी है, तो हम जो है कॉपी का वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू मैनेज शेयर्ड कोऑर्डिनेट इन मल्टी बिल्डिंग प्रोजेक्ट। सो जो आपका जो शेयर्ड कोऑर्डिनेट होता है, मीन्स आपका जो एक्चुअल साइट का जो कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट को हम जो है रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर फिल कर सकते हैं, जो कि आप सर्वे पॉइंट के नेम से मिलता है, एंड देन आप जो है एक फाइल के अंदर सेट करके डिफरेंट आपके जो भी आर्किटेक्चर में आप सेट कीजिए, देन जो आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो प्लम्बिंग की फाइल्स होती है उसमें आपको डायरेक्ट उन कोऑर्डिनेट्स को जो है पब्लिश कर सकते हैं, और या फिर आप जो है एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक फैमिली। सेम क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द मॉडल ग्रुप इन रेविट। सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लाइक अपार्टमेंट फर्नीचर लेआउट दैट कैन बी प्लेस्ड रिपीटेडली फॉर कंसिस्टेंसी। सो फॉर एग्जांपल आप अगर एमईपी से बिलोंग करते हैं तो जोन कंट्रोल वॉल, जो कि हमारी फायर की जो फैमिलीज होती है, उसमें आपको डिफरेंट अरेंजमेंट वहाँ पर आपको यूज़ करने होते हैं, जैसे में जैसा कि आपकी बॉल वॉल आती है, देन चेक वॉल आती है, देन आपके जो है आपका जो है फ्लो सेंसर होता है। तो इस तरीके से आपको रिपीटेडली ये जहाँ पर भी आपके जेसीबी होंगे पूरी बिल्डिंग्स में, फॉर एग्जांपल 15 टू 20 लोकेशन पे आपको रिपीटेडली ये फैमिली वहाँ पर प्लेस करनी होगी। तो आप सिंपली इस फैमिली का एक पैकेज क्रिएट करके उसका एक मॉडल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको नेक्स्ट टाइम जो है इंडिविजुअल इन एलिमेंट्स को प्लेस नहीं करना होगा, आप वो सिंपली मॉडल ग्रुप को वहाँ पर प्लेस करके जो आपका वर्क रिड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एन आईएफसी स्कीमा। तो एन स्टैंडर्डाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर दैट डिफाइन हाउ बिल्डिंग एलिमेंट एंड इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटेड इन आईएफसी फाइल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा व्हाट इज क्लैश अवॉइडेंस मैट्रिक्स। सो क्लैश अवॉइडेंस मींस अ प्री डिफाइंड गाइडलाइन जो कि आपको एक जब भी आपका डिजाइन फेज पे मॉडल होता है तो आपको कुछ चेकलिस्ट गाइडलाइंस क्रिएट करने हैं, कुछ टॉलरेंस एंड रूल्स वहाँ पर सेट करने होंगे एंड देन कोऑर्डिनेशन आपका जो कॉरिडोर्स है उसमें आप सर्विसेज का एक रूल सेटअप कर सकते हैं लाइक एचवीसी आपको किस डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन आप एचवीसी की जो है चूज कर सकते हैं कॉरिडोर के लिए। देन राइट डायरेक्शन आप केबल ट्रेस के लिए, देन फायर प्रोटेक्शन की, आपके वाटर सप्लाई के प्रोटेक्शन सबको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे जो है आप डिजाइन स्टेज पे जो है क्लैश को अवॉइड कर सकते हैं। How do you manage linked models in Revit? So keeps links unloaded when not needed, monitor file size, use relative path and manage visibility via template. Next question है आपका how do you integrate BIM with the GIS? So by exporting BIM data to format like CTGML or using ArcGIS plus InfraWorks to combine Geospatial and BIM data. So GIS एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि आप जब भी रेविट से आप वर्क करते हैं तो रेविट के बाद जो भी आपके रेविट के मॉडल है उनका यूज़ करके आप साइट की जो भी जियो लोकेशंस के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं और आप इसमें जो है ये फर्दर आपके लाइक एक्सपोर्ट आपको फॉर्मेट देने होंगे CTGML और यूजिंग ArcGIS आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज रेविट फैमिली टेम्पलेट। तो रेविट में जब भी आप कोई न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं लाइक अगर आप अनोटेशन की फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं या बेसिक आपके मॉडल कैटेगरीज तो आपको जो है टेम्पलेट वहाँ पर चूज करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ डू यू यूज नेविसवर्क स्विचबैक। सो स्विचबैक जो होता है नेविसवर्क में सेम आपको जो है क्लैश अगर आपने कुछ नेविस के अंदर देखा है तो अभी बेसिक हमारा फ्लो रहता है कि हम उसके एलिमेंट आईडी देखकर रेविट के अंदर वापस उस एलिमेंट आईडी को सर्च करके उस क्लैश को रिजोल्व करते हैं। बट जो नेविसवर्क स्विचबैक होता है स्विचबैक allows you to select a clash in Naviswork and open the exact location in RevitWorks for correction। तो सेम लोकेशन को रेविट के अंदर जो है ओपन कर देगा, आपको एलिमेंट आईडी के थ्रू सेलेक्ट करके वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द कॉमन बिम एग्जीक्यूशन प्लान बीईपी। सो बीईपी जो होता है आपके आईएसओ स्टैंडर्ड 19650 और ईआईआर जो कि इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है उनको सबको देखते हुए जो है हमें बीईपी क्रिएट वहाँ पर करना पड़ता है। सो इसके अंदर जो है आप जब भी क्रिएट करें तो आप ध्यान रखिए कि वो आपके स्टैंडर्ड को फॉलो करे और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करे। नेमिंग कन्वेंशन फाइल की क्या रहेगी, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट क्या रहेंगे, वो सब उसके अंदर डेटा फिल रहे। वॉस इट एसेट इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। So asset information modeling, the BIM model handed over post construction enriched with all operational data for facility management। So कोबी से रिलेटेड भी हमें जो है प्रोसेस करना होता है जिसमें कि सारे पैरामीटर्स एफसीयू एचयू के लिए, आपके जेसीबी के लिए, आपके वाटर सप्लाई के पंप के लिए सारे पैरामीटर्स उसके अंदर रिच टू फिल हो, उनकी डेटा करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, जिससे कि जो है फर्दर फैसिलिटी मैनेजमेंट में वो डेटा यूज हो सके। तो ये था हमारा नेक्स्ट जिसमें हमने डिस्कस किए कि क्लाइंट आपके जो आपके इंटरव्यूअर होता है आपसे बिम जॉब्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना।